पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने वाला सेकंड टेस्ट आज ख़त्म हुआ, जिसमें पाकिस्तान को एक और शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये टूर पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ और इसके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। मतलब इस सीरीज़ के अंदर तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान की टीम का कोई मुकाबला ही नहीं है न्यूजीलैंड की टीम से, जो कि एक फार सुपीरियर यूनिट बनकर सामने आई। अगर आप स्टैट्स पे नज़र डालें तो जो कि मेरे पास एक पेपर मैंने निकाला है आज के मैच ख़त्म होने के बाद, तो पाकिस्तानी बॉलर्स के बारे में ज़रूर बात करनी होगी। यहाँ पर हम बैट्समैन को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जब आप बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखें तो किसी भी बॉलर की स्ट्राइक रेट जो है वो 80 से कम की नहीं है। आप कैसे किसी मुल्क में जाकर, बाहर मुल्क में जाकर, जहां पे बॉलिंग कंडीशंस अच्छी होंगी, वहां पर आपके बॉलर जो हैं वो अगर 15 ओवर के बाद एक विकेट ले रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी मैच जीत जाएं, कोई भी सीरीज़ जीत जाएं? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर पाकिस्तान को ज़रूर सोचना पड़ेगा कि क्यों हम लोग इस तरह का बॉलिंग अटैक बनते जा रहे हैं। जहाँ पर हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे वहाँ पर भी हम लोग 10 विकेट नहीं ले पाए ऑस्ट्रेलियन टीम की, और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी बिल्कुल ये नहीं कर पाए कि हम जो है वो उनकी विकेट्स ले सकें। अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत बुरी रही है। आपके टॉप 3 बैट्समैन जो कि आबिद अली हैं, शान मसूद हैं और हारिस सुहेल हैं जो कि टॉप 7 में खेलते हैं, उनकी एवरेज 19, 7 और 2.5 रन पर इनिंग्स की रही है। ये एवरेज तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है किसी भी बड़ी टीम के लिए, और इससे पता लगता है कि हम लोग बड़ी टीम नहीं हैं, हम लोग काफ़ी पीछे हैं बड़ी टीम बनने से। तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठते हैं और आई थिंक सबसे सवाल करना बनता है। आई थिंक सबसे पहला सवाल तो बनता है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट से, जो कि न्यूजीलैंड में खेल रही है। मिसबाहुल हक कोच हैं आपके, वकार यूनुस आपके बॉलिंग कोच हैं, यूनुस खान आपके बैटिंग कोच हैं। इतना एक्सपीरियंस आपका जो है वो टीम मैनेजमेंट है, लेकिन अगर ये भी इन प्लेयर्स से अच्छा परफॉर्म नहीं करवा सकते तो फिर कौन करवा सकता है? अगर हमारे प्लेयर्स इनसे भी नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे? ये तो इतने अच्छे हैं अपने काम में लेकर कि दिल चाहता है कि इन्हीं को जो है वो पैड पहना दिया जाए, बैट दे दिया जाए, बॉल दे दी जाए, तो ये शायद हमारे करंट प्लेयर से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लें 50 साल की उम्र में भी। इनका तो इतना ज़्यादा तजुर्बा है, लेकिन तब भी हम अच्छा नहीं कर पाए। इसके बाद ज़रूर सवाल बनता है पाकिस्तान के प्लेयर्स से लेकर। वो अभी गए हैं न्यूजीलैंड, 35 प्लेयर्स गए हैं, उनको पता था कि ये एक मुश्किल टूर है। 2 हफ्ते वो क्वारंटीन में रहे हैं। उन्होंने क्या परफॉर्मेंस के लिए प्लानिंग की थी वो बिल्कुल हमें नहीं दिखी ग्राउंड के अंदर। अगर आपके पता है कि एक मुश्किल टूर आ रहा है, अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है। अगर आप स्कूल में होते हैं, आपको पता होता है कि एक मुश्किल एग्जाम आ रहा है, तो आप उसकी ज़्यादा तैयारी करते हैं। यहाँ पर तो ऐसा लगा कि कोई तैयारी ही नहीं है। शान मसूद दोबारा से वही गलतियाँ कर रहे हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम जब उन्होंने इंग्लैंड का टूर किया था तब की थी। इस दफ़ा जो उन्होंने इंग्लैंड के टूर में एक ज़बरदस्त सेंचुरी मारी थी, उसके बाद नासिर हुसैन ने एक बहुत डिटेल्ड उनकी एनालिसिस की थी कि कैसे पिछली दफ़ा उन्होंने आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को बहुत ज़्यादा टच किया था, इस दफ़ा वो नहीं कर रहे। लेकिन उस इनिंग्स के बाद से तो लगता है कि उनको नज़र लग गई है, वो तो बिल्कुल ही नहीं खेल पा रहे। अब हारिस सुहेल को देखिए तो लगता है कि वो टीम में ही क्यों हैं, ना वो भाग सकते हैं, ना वो रन्स बना सकते हैं, ना उनसे बॉलिंग कराई जाती है, तो उनका टीम में होने की कोई ख़ास वजह नहीं है। आबिद अली लगता है कि काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अपने स्टार्ट्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते बड़ी इनिंग्स में लेकर। तो अगर आपकी टीम के टॉप 7 बैट्समैन में से 3 ऐसे खेलेंगे तो कैसे आप कोई मैच जीत पाएंगे? इसके बाद ज़रूर सवाल बनता है पाकिस्तान के जो पीसीबी ऑफिशियल्स हैं उनसे, पीसीबी के जो हायर मैनेजमेंट है उनसे, जिसमें वसीम खान का नाम काफ़ी ज़रूरी है शामिल करना, और एहसान मानी का भी, कि उन्होंने कैसे एक मिसबाहुल हक जैसे बंदे को, जिनका एक कोई कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, यकीनी तौर पर उनका एक क्रिकेटिंग ब्रेन है, लेकिन उनको कैसे उन्होंने अपना जो है एक हेड बना दिया, किसी भी सीनियर टीम का हेड कोच बना दिया। कैसे उन्होंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे इंसान को दे दी जिनके पास पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है? आपको ये कैसे पता है कि अगर वो अच्छे प्लेयर हैं तो ज़रूरी है कि वो अच्छे कोच भी होंगे? इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती हमें पहले के ज़माने में भी। अगर आप देखिए तो गैरी कर्स्टन एक अच्छे ओपनर थे, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कोच हैं। मतलब ये नहीं था कि वो अपने ज़माने के कोई बेस्ट ओपनर थे, एक अच्छे ओपनर थे, लेकिन वो बहुत अच्छे कोच बन गए। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे तो वो अच्छे कैप्टन भी होंगे। इसकी कोई मिसाल नहीं बनती। ये एक फील्ड है, एक प्रोफेशनल फील्ड है, जिसमें आप तजुर्बा हासिल कर ही बेहतर होते हैं। तो अगर आप एक ऐसे इनएक्सपीरियंस बंदे को ऊपर लाकर बिठा देंगे तो उनसे गलतियां होंगी, और वो गलतियां होती जा रही हैं बार बार, और उसकी कोई एंड हमें नज़र नहीं आ रही। इसके बाद एक ज़रूर सवाल बनता है, वो बनता है अपनी बिरादरी से, जो कि सहाफ़ी बिरादरी है। हम लोग बहुत पर्सनलाइज हो जाते हैं
क्रिटिसिज्म करते हुए। आज सुबह ही मैं सुन रहा था कि एक टीवी चैनल के ऊपर हमारे एक सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो बैठे हुए ये बता रहे थे कि वसीम खान साहब जो हैं उनको निकाल दीजिए और सारे मसले हल हो जाएंगे। ये उन्होंने कैसे कह दिया, इसके पीछे कोई होमवर्क था या नहीं था, इसके पीछे कोई लॉजिक थी या नहीं थी, इसकी कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। बस उनका पर्सनल एजेंडा है, उनका पर्सनल वेंडेटा है वसीम खान के खिलाफ, तो उन्होंने ये बोल दिया कि जी इनको निकाल दीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट में बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा। इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। वसीम खान साहब को लेकर आया गया था ताकि पाकिस्तान में PSL ऑर्गेनाइज हो सके सही से, उनको लेकर आया गया था ताकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस से सही से रिज्यूम हो सके। वो अपना काम तकरीबन सही से कर रहे हैं। जहां उन पर क्रिटिसिज्म बनती है वो ये बनती है कि वो जो है हेड कोच मिसबाह उल हक को ज़्यादा बैक करते हैं, शायद इतना बैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये कह देना कि इनको हटा दीजिए, इनको निकाल दीजिए, इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, इसकी कोई मिसाल ना पहले मिलती है और ना आज मिलती है। तो यकीनन हम लोगों को जो कि सहाफ़ी हैं, जो कि मेरे दोस्त हैं, जो कि मेरे साथ काम करते हैं, उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरह की एक अनजस्टिफाइड क्रिटिसिज्म से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई किसी का फ़ायदा नहीं है। ना पाकिस्तान का फ़ायदा है, ना पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा है, ना हमें फ़ायदा है, ना मुझे फ़ायदा है, ना उनको फ़ायदा है। बट इस तरह की बिला वजह क्रिटिसिज्म करने का शौक सा लग गया है हमको। और आखिरी जो है ना वो शिकवा बनता है फैंस से। हमारे फैंस को लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान के क्रिकेट के अंदर जो है वो एक अनजस्टिफाइड सिलेक्शन होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान की बेस्ट लॉट थी जो कि न्यूजीलैंड में खेल रही थी और हम लोग को बिल्कुल चारों खाने चित किया है न्यूजीलैंड की टीम ने और कहीं पर सर उठाने का मौका नहीं दिया। तो ये बात आप लोग जान लीजिए कि पाकिस्तान का जो बेस्ट टैलेंट था वो न्यूजीलैंड में था और हम लोग बिल्कुल एट पार नहीं है विद द वर्ल्ड्स बेस्ट। और हमें इस बात को जितना मान लेंगे उतना ही अच्छा होगा। ऐसे कोई प्लेयर्स नहीं थे पाकिस्तान में जिनको सेलेक्ट करना चाहिए था इस सीरीज़ के लिए, जो कि शायद नहीं सेलेक्ट हो पाए। शायद आप बात कर सकते हैं सऊद शकील की, जो कि पिछले सीजन में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे, उनकी शायद जगह बनती थी, बट वो एक वन ऑफ केस था। लोगों ने ये बात की कि शायद जाहिद महमूद को टीम में होना चाहिए था यासिर शाह की जगह। किसी ने शायद जाहिद महमूद की बॉलिंग को देखा नहीं है। मैंने उनको लाइव खेलते हुए देखा है नेशनल स्टेडियम कराची में, और उनकी बॉलिंग में वो बिल्कुल दमखम नहीं लगता कि वो विकेट ले सकते हैं किसी भी टेस्टिंग कंडीशन में। वो लगता है कि वो बहुत ही लिमिटेड बॉलर्स हैं और वो एक लिमिटेड ओवर्स के बॉलर बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो स्पिन है वो तो होती नहीं है, वो तेज़ तेज़ बॉल करते रहते हैं। तो कैसे किसी को ये लग गया कि वो न्यूजीलैंड जैसी कंडीशंस में जाकर विकेट ले सकते हैं यासिर शाह से ज़्यादा। ये इस तरह की क्रिटिसिज्म का कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह की ओपिनियन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग को ये बात माननी पड़ेगी कि यासिर शाह पाकिस्तान के बेस्ट स्पिनर है इस वक्त करंटली अवेलेबल, और उनके आगे पीछे कोई नहीं लगता। तो आप लोग अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो ये बात जान के कीजिए कि पीछे कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास टैलेंट नहीं आ रहा। जो प्रॉब्लम है वो बहुत ग्रास रूट लेवल पर है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं है। बिकॉज डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर हमारी अब जो है वो गोका पूरा बॉल भी इस्तेमाल हो रही हैं, हमारी जो है वो पिचेस भी बेहतर हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कूल क्रिकेट ख़त्म हो गई है, कॉलेज लेवल पे क्रिकेट ख़त्म हो गई है, क्लब लेवल पे क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो बिल्कुल शौक से कीजिए, लेकिन ये बात जान के कीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट में कोई रातों रात तब्दीली नहीं आएगी। चाहे आप किसको भी ले आइए, चाहे आप विवियन रिचर्ड्स को ले आइए, चाहे आप सुनील गावस्कर को ले आइए, चाहे आप मार्क टेलर को ले आइए, यही रिजल्ट आते रहेंगे काफ़ी लंबे अरसे तक। और इसके बाद अगर हम आखिर में बात करें तो हमें ये भी बात करनी चाहिए कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी पिचेस के ऊपर हैं। लोकली हमारे प्लेयर्स को जो है वो लर्न करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर पिचेस डिफरेंट हैं, बाहर पिचेस डिफरेंट हैं। उन लोग को खुद प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, उनको कोई नहीं सिखाएगा। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे चले गए हैं तो आपको कोई नहीं सिखाएगा कि न्यूजीलैंड की पिचेस कैसी हैं। आपको खुद वीडियोज़ देखनी चाहिए, आपको खुद समझना चाहिए, आपको खुद सीखना चाहिए। हाँ, कोचेज़ आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे और कोई बहुत ज़्यादा रोड नहीं जाता। आपके लिए खुद ही ज़रूरी है कि आप समझिए, सीखिए और खुद ही अपने आप पर काम करिए, तभी पाकिस्तान क्रिकेट किसी मौके पर जाके बेहतर होगी।